मैं हूं आपके साथ जावेद आलम और आप देख रहे हैं RTV इंडिया। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पे। यूपी के बुलंदशहर में आनंदा डेयरी लिमिटेड द्वारा स्याना में स्थापित प्यार दुलार गौशाला का उद्घाटन किया गया। गौशाला का उद्घाटन पंत श्री भारत भूषण त्यागी, डेयरी गुरु श्री कुलदीप शर्मा व आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधे श्याम दीक्षित द्वारा किया गया। इस दौरान गांव के 100 से ज्यादा किसान उपस्थित थे। गौशाला को आनंदा समूह के स्याना बुलंदशहर स्थित नंद कैटल फार्म प्लांट में बनाया गया। आनंदा डेयरी ने किसानों को दूध उत्पादक और पशु प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए इस उत्कृष्टता मॉडल का विकास किया गया है। इस गौशाला में एकल नस्ल की 50 साहीवाल गायें पाली गई हैं। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी किसानों को प्रभावी पशुपालन, स्वच्छ दूध उत्पादन और इष्टतम दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करेगी। आनंदा डेयरी उन्हें पशु स्वास्थ्य और संतुलित पशु आहार के लिए भी प्रशिक्षित करेगी। राधे श्याम दीक्षित ने कहा कि इस गौशाला का संचालन इंटरप्रेन्योर मॉडल के तहत किसान ही करेंगे और भविष्य में ऐसी कई और गौशाला के विकास की योजना है। इस मॉडल से गांव में रोजगार सृजन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे गांव खुशहाली की ओर बढ़ेगा। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी देसी नस्ल की साहीवाल गाय पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। बुलंदशहर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। और मिट्टी के साथ जीने को लेकर एक गहरी सोच के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ है और आनंदा परिवार के लिए एक बड़े हम सभी की तरफ से शुभकामना है कि उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक यदि किसान व्यावसायिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसानों की आमदनी दोगुना नहीं, दोगुने से कई गुना ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जो भी खेती और गौपालन की समस्याएं थीं उनको कैसे उनको मिलकर निपटाया जाए, कैसे मिलकर एक पशुपालन या गौसंवर्धन का कार्य शुरू हो और किस प्रकार से उसकी दूध की बिक्री और अन्य चीज़ों की, जैसे मेरा एक निवेदन है कि इसको और अच्छे ढंग से यदि समझा जाए तो गाय के पीछे एक अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। उसकी वंश परंपरा से जो हमको वंश मिलता है, उसके द्वारा जो हम श्रम हमको मिलता है, जैसे हमारे पास सांड आते हैं, आज जंगल में खूब सांड घूम रहे हैं, यदि हम इनको ऊर्जा में ट्रांसफ़र करें तो इनके द्वारा बहुत सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कानपुर में गुड्डा भाई ने विवेक चतुर्वेदी जी ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। इसी प्रकार से हम उसके पेशाब से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो जितना भी पौध संरक्षण का काम है वो पेशाब के जरिए पूरा होता है। गोबर की मात्रा में जो जीवाणु है उसके जरिए हम लोग ज़मीन की उर्वरता को और वातावरण को ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रकार दूध की बिक्री से और दूध के द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर जो हम सीधे कंज्यूमर को दे सकते हैं, तो देश से कुपोषण मुक्ति के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए और जितने भी कृषि क्षेत्र की समस्याएं उनको दूर करने का एक पूरा इस योजना में समावेश किया गया है। मैं आदरणीय दीक्षित जी की सोच को बहुत ही साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम सफल हो। सभी को नमस्कार। अपने आसपास